हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री के क्वेश्चन जो टीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता थे तो आप बताइए कि आपको कितने नंबर मिले। अगर आपको नहीं पता है तो आपको नॉलेज मिलेगा या फिर एटलीस्ट रिविजन हो जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट मतलब कतबा जो बोलते हैं हम, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे लिखते, देखिए पहले के राजा अपनी तारीफ बता सकते या कोई इन्फॉर्मेशन देते। तो जो इंस्क्रिप्शन है अशोका के कौन सी लैंग्वेज में है, तो इसका आंसर है ब्राह्मी लैंग्वेज। याद रखिए अशोका के ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी लैंग्वेज में है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किंग हर्षवर्धना के ऊपर क्वेश्चन है कि उनकी जो दरबार में कवि थे, पोएट थे, उनका नेम था बाना भट्टा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हर्षवर्धना के फेमस पोएट कौन थे, तो आंसर है बाना भट्टा। तो बाना भट्टा ने क्या किया, एक बायोग्राफी लिखी, मतलब हर्षवर्धना की लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम भी आपको एग्जाम में पूछता है। बुक का नाम है हर्षचरिता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि हर्षचरिता के मुसन्निफ कौन है, इसका आंसर है बाना भट्टा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बाना भट्टा ने जो हर्षचरिता किताब लिखी वो किस लैंग्वेज में लिखी, तो इसका आंसर है संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट विहारा मतलब एक रहने की जगह, किसकी, जैन्स की और बुद्धिस्ट की। जो मॉन्क्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे और अपने रिलीजन को दूसरों तक पहुंचाते थे, अपना मजहब क्या है लोगों को समझाते थे। तो वो टेम्पररी रहने के लिए भी घर बनाते थे। तो वह घर किस चीज़ से बनाते थे, तो इनके जो विहारास बने हुए होते हैं वो विहारास जो है लकड़ी के बने हुए होते हैं, वुड इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, अमंग विच ऑफ द थ्री डायनेस्टी वॉज फाउट ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, मतलब तीन लोगों के बीच में जंग हुई थी। किस चीज़ के लिए हुई थी, कनौज एक जगह का नाम है, इस जगह के लिए जंग हुई थी। पहले मैप में आप कनौज देखिए, ये कनौज है, ये नॉर्थ इंडिया में आता, ठीक है। ये कनौज को हासिल करने के लिए कौन तीन रियासतों में जंग हुई थी, उसका आंसर है, देखिए बंगाल में पालास थे, और दक्कन एरिया जो कि वेस्ट साइड में आता है यहाँ पे राष्ट्रकूटास थे, और जो है वेस्ट साइड नदन साइड में जो आता एग्जैक्टली वेस्ट साइड वहाँ पर गुर्जारा प्रतिहारास थे। तो ये तीनों को ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए थर्ड वन, गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड चोला। ये तीनों में जंग हुई थी, किस चीज़ के लिए हुई थी, कनौज के लिए। आई होप यू आर क्लियर नाउ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। खानखा इन सूफीज़म आर, ये खानखा क्या है, खानखा जो है एक जगह का नाम है जो कि सूफ़ी लोग हैं नहीं वहाँ पे रहते थे। स्पेशल बिल्डिंग्स है ये, जहाँ पे सूफ़ी जो है हर रोज़ अपनी एक मीटिंग गैदर करते थे, वहाँ पे असेंबलीज होते थे और वो अपने दीन का जिक्र करते थे। और खानखा में जो है गरीब लोगों को खाना दिया जाता था, रहने के लिए जगह दी जाती थी, ठीक है। तो आंसर आपको ये पता करना है कि खानखा क्या है। तो ऑप्शन में देखिए क्लियरली यहाँ पे है, प्लेसेस वेयर सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस, खानखा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट चोला टेम्पल, चोला की जो टेम्पल्स बनी हुई है वो टेम्पल्स की क्या खासियत है वो हमको देखना है। तो देखिए चोला टेम्पल जो है हब थे, किस चीज़ का हब थे, इकोनॉमिक सेंटर, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। तो टेम्पल से ही जो है उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, शेफ़ रहते थे, खाना बनाने वाले रहते थे। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, चोला टेम्पल वेर द हब ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल लाइफ। मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ी कि टाइम अब कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द तवारीख रिटर्न फॉर द सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं उनके ऊपर जो तारीख लिखी जाती थी किताबें, उसमें क्या सबक दिया जाता था। उसमें यही बताया जाता था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छे से हो और इंसाफ और अदल दिया जाए। ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पे नज़र आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पर है, देखिए थर्ड वन। द ऑथर्स ऑफ द तारीख एडवाइज द रूलर ऑन द नीड ऑफ गुड गवर्नेंस एंड जस्ट रूल, यानी कि इंसाफ पसंदी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन इन 19th सेंचुरी।
इन चारों में से वो कौन से इंसान हैं जिन्होंने कुरान का हवाला लेते हुए औरतों की तालीम की बात की? इसका आंसर देखिए, बहुत सारे लोग सर सैयद अहमद खान समझते, पर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने भी एजुकेशन की बात की थी, पर उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की बात की थी। यहाँ पे कुरान का रेफरेंस है, तो इसका आंसर है मुमताज़ अली। अच्छा, अब ये मुमताज़ अली हैं कौन? इन्हों जो है मौलवी मुमताज़ अली ख़ान जो है एक ट्रेडिशनल आलिम है, और ये देवबंद दारुल उलूम देवबंद के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो है कुरान के हवाले से कहा है कि औरतों में भी तालीम दी जानी चाहिए, कुरान और हदीस की तालीम, ना कि वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन को किसने प्रमोट किया था? सर सैयद अहमद खान ने। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के बानी कौन थे? इसका आंसर है ज्योतिराव फुले। अच्छा, ये सत्यशोधक समाज जो है किस साल में बना था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 1873 में बना था। और ज्योतिबा फुले की एक फेमस बुक है गुलामगिरी, वो भी आपको एग्जाम में आ सकती है कि उनकी बुक का नाम क्या है, तो आंसर है गुलामगिरी। अच्छा, ये सत्यशोधक समाज जो है इसका मेन मकसद क्या था? इनका मकसद था टू लिटरेट द पीपल ऑफ लोअर क्लास। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बारकपुर ऑन 29 मार्च 1857? 1857 में 29 मार्च को बारकपुर में किसने अपने एक बड़े अधिकारी पर हमला किया था? इसका आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे रिवोल्टेड फ्रॉम द बारकपुर। Which one of the following statement about the British policy of paramountcy is correct? paramountcy मतलब सबसे अहम चीज़, सबसे आला चीज़। तो ब्रिटिश के बारे में ये पॉलिसी पहले लाए कौन, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ये लाए हैं वैरन हेस्टिंग, ठीक है। और इसका आंसर है 1। इट डिक्लेयर दैट इफ द इंडियन रूलर डाई, नो, इसका आंसर 1 नहीं है। 1 ऑप्शन देखिए मगर इंपॉर्टेंट है। इट डिक्लेयर दैट इफ द इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड बी कॉन्फेस्टिकेटेड। ये किसके बारे में हो रहा? देखिए, आपको एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट भी आ सकता। ये कहा जा रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने दी थी, कि अगर किसी बादशाह का खुद का बेटा नहीं है तो उनकी हुकूमत उससे छीन ली जाएगी, वो कोई बच्चे को गोद नहीं ले सकते। पर हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको ढूंढना है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। इट क्लेम द अथॉरिटी ऑफ द, ये है करेक्ट आंसर। इट क्लेम्स द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी वॉज सुप्रीम, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे महान है और उनके पावर सबसे ग्रेट है, तो इंडिया का कोई भी स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने खड़ा नहीं होना। ये थी ये पॉलिसी, ठीक है। विनय पिटिका इज ए बुक दैट रिकॉर्ड्स। विनय पिटिका बुक में क्या रिकॉर्ड करते थे? बुद्धिस्ट के रूल्स, ओके। ये बुद्धिज्म के रिलेटेड है ये बुक। Which one of the following statement is correct about मेगालिथ्स? ये मेगालिथ्स की एक फोटो है, ऐसे पत्थर लगाते थे लोग। ये कहाँ पे लगाते थे मालूम? बरियल साइट्स में। बरियल साइट मतलब क्या? जब पहले ज़माने में लोगों का इंतकाल होता था, वो जगह को याद रखने के लिए, खासकर किसका इंतकाल? कोई बड़े राजा का, कोई बड़े मंत्री का, तो उनकी खबर के बाद ऐसे मेगालिथ्स लगाते थे, ठीक है, टू मार्क द बरियल साइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आया, बी केयरफुल, नॉट अ साइट ऑफ मुगल चार बाग। मुगल एम्पायर में 4 बाग बने हुए हैं, अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो इन तीनों में से, इन चारों में से एक नहीं है। वो कौन सी नहीं है? खुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। खुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है 4 बाग का हिस्सा नहीं है। ये हुमायूं का टॉम, शालीमार गढ़ा, लाल महल बारी, वो सब वहीं पे आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। द वॉल ऑफ रिलीव्स फ्रॉम केव नंबर 15। एल्लोरा में बहुत सारे केव है, हर केव को एक नंबर दिया जाता है, तो केव नंबर 15 एल्लोरा का विष्णु को ऐसे नरसिम्हा बताता है, विष्णु भगवान को, तो वो किस पीरियड का बनाया? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इसका आंसर है राष्ट्रकूटा। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रकूटास ने बनाई है ये बिल्डिंग, ओके। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है 1857 के रिवोल्ट के बारे में। क्या है देखिए, क्या क्या चेंजेस हुए थे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश ने क्या नई नई पॉलिसी बनाई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं।
पहला ऑप्शन है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1857 एंड ट्रांसफर ऑल पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटिश की, तो इसका कंपनी को पावर्स पूरे छीन लिए गए और ये पावर डायरेक्ट वहाँ की क्वीन को दिए गए, इंग्लैंड की क्वीन की, तो ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी इंक्रीज्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी डिक्रीज। नो। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो हमारे इंडिया के जो भी सैनिक थे, सिपाही थे, उनकी तादाद और बढ़ाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। आपको लग रहा अगर एक बार सिपाही जो है गद्दारी करते या उनके खिलाफ खड़े हो जाते तो वो लोग और सिपाही को रखते या कम करते, तो वो लोग क्या किए, ज़्यादा ब्रिटिश के सोल्जर्स को इंग्लैंड से इंडिया बुलाए थे और हमारे इंडियन सोल्जर्स की जॉब को, मतलब उनको जॉब से निकाल दिए थे। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन में देखिए ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ वेटरन नेशनलिस्ट लीडर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन साउथ इंडिया। नमक का सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी करे थे, मगर हमारी साउथ इंडिया में कौन किए थे? तो यहाँ पर हमारे लीडर थे सी राजागोपालाचारी। कौन थे? सी राजागोपालाचारी। ज्योतिराव फुले डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में किसको डेडिकेट की है, किसके ऊपर ये बुक लिखी है? आप समझ रहे होंगे हमारे इंडिया के सिपाहियों पे लिखी है, नहीं, ये इन्होंने लिखी थी अमेरिकन सिपाहियों के ऊपर। अमेरिकन्स हु पार्टिसिपेटेड इन द अमेरिकन सिविल वॉर टू एंड स्लेवरी। अमेरिका में भी गुलामगिरी चलती थी, मतलब आपको गुलाम बनाकर रखा जाता था अपने पास। तो उसके जो अमेरिकन है स्ट्रगल करे थे, उसको बोलते हैं हम अमेरिकन सिविल वॉर। तो उन सिपाहियों की याद में ये बुक लिखी गई है। कौन सी बुक? गुलामगिरी। और मुसन्निफ है ज्योतिराव फुले और इनकी समाज का नाम है सत्याशोधक समाज। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नोन एज कैलिको। कैलिको ये कौन से आइटम का नाम है जो पुर्तगाली लोग यूरोप को लेके जाते थे, इंडिया से, यहाँ से इंपोर्ट करके लेके जाते थे। तो कैलिको बोलते हैं कॉटन टेक्सटाइल को, यानी कि कॉटन के कपड़ों को। ठीक है, हमारे क्वेश्चन आज के लिए इतने ही थे। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।